वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। इस वीडियो में 9.1 के आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में 12 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। आज का जो पहला सवाल होगा वो 13 नंबर से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अनुमान कोण है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइट हाउस है, वहाँ से ऊपर से चढ़ के क्या बोल रहा है, दो समुद्री जहाज़ों को देखा जा रहा है। तो उसका अनुमान कोण है, यहाँ पे वस्तु क्या आपका नीचे है और दर्शक कहाँ ऊपर में, ठीक है। तो अनुमान कोण बनेगा, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब एक जहाज अगर यहाँ है तो जस्ट उसी के पीछे दूसरा जहाज है, ठीक है, ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो दो जहाज होगा उसका बीच का दूरी हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो फिगर मान लीजिए ये आपका क्या है, लाइट हाउस है, और उसके बाद क्या है आपका इस समुद्र है। यहाँ पे एक जहाज है, उसी के ठीक पीछे यहाँ पे एक दूसरा जहाज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनुमान कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या बोल रहा है, आपका अनुमान कोण बन रहा है। यहाँ पे अनुमान कोण अगर मान लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले कितना डिग्री बोल रहा है, पहले ठीक यहाँ पे अगर वस्तु क्या है, अगर यहाँ पे देखिए टावर से यहाँ पे अगर नज़दीक में होगा तो क्या एंगल कम बनेगा, अगर दूरी ज़्यादा होगा तो एंगल क्या होगा, कम बनेगा। दूरी अगर कम होगा तो एंगल क्या होगा, ज़्यादा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक आपका एक जहाज यहाँ पे है, दूसरा जहाज यहाँ पे है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका दूरी क्या ज़्यादा है तो एंगल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, उन्नयन कोण यहाँ पे पहले 30 डिग्री बनता है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, ठीक। तो जेड के आकार के कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, एकांतर कोण। तो ये अगर 30 तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि उन्नयन कोण और अनुमान कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ से अब फिर इधर जेड के आकार का कोण बन रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, ये अगर 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है, एकांतर कोण से। अब इसका हम लोग नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए बी और सी हो गया, डी हो गया। सी और डी क्या मेरा दो जहाज है, ठीक है। और क्या बोल रहा है आपको, लाइट हाउस का ऊंचाई दिया हुआ कितना, तो 75 मीटर दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें मान लेंगे, माना ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई शॉर्टकट में 75 मीटर है। लाइट हाउस के शिखर, लाइट हाउस का शिखर कौन है, ये यहाँ पे ए से दो जहाज़ों का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो चीज़ हमको क्या करेंगे, अब हमको निकालना क्या है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ पे एक जहाज यहाँ पे एक जहाज, इसका बीच का दूरी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस समकोण त्रिभुज में बात कर लेते हैं, ए बी सी में, ठीक है। या फिर चलिए इसी में बात कर लेते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ई दिया हुआ है, उसके बाद हमको क्या निकालना, ये अगर निकल जाएंगे तो इसमें भी काम आ जाएगा, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो हम पहले किस में बात करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इसमें क्या दिया हुआ आपको, ए बी बराबर दिया हुआ है 75 मीटर। हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ से इधर से यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल कितना, 45, तो 45 का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ए बी, और संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ये दिया हुआ हमको बी सी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए सम्मुख भुजा, तो पी और ई क्या हो गया, पी बी किस में आएगा, 10 में। तो यहाँ पे 10 लगाएंगे, कितना डिग्री है, 45 डिग्री। और 10 में क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो सम्मुख भुजा क्या है, ए बी बटे बी सी, ठीक है।
टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, और ए बी का मान दिया हुआ आपको 75, किसका मान नहीं दिया हुआ बी सी का। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बी सी बराबर क्या हो जाएगा 75 मीटर हो गया। बी सी का मान कितना आ गया मेरा 75 आ गया, ठीक है। अब हम समकोण त्रिभुज किस में बात करेंगे, बड़े वाले में, ए बी डी में बात करेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ये आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, ए बी दिया हुआ, हमको निकालना है क्या है बी डी निकालना है, ठीक है। हमको अभी बी डी निकालना है, तो पहले बी डी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका इस 30 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या होगा ए बी, और संलग्न भुजा क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे भी क्या लगेगा 10 लगेगा, सम्मुख भुजा इधर पी हो गया, इधर बी हो गया, तो पी भी आ गया। तो 10 किस में आता है 10 में आता है पी बी। तो 10 एंगल कितना 45 डिग्री, सम्मुख भुजा उठे संलग्न भुजा, तो इसका सम्मुख भुजा क्या हो गया ए बी, और संलग्न भुजा क्या हो गया बी डी। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा मेरा बी डी, ठीक है। 10 45 डिग्री का 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। ए बी का मान कितना दिया हुआ है आपको 75। उसके बाद यहाँ पे देखिए बी डी को हम लिख सकते हैं, फिगर में देखिए बी डी, बी से डी, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं कि नहीं, 20 यहाँ से बी सी, उसके बाद सी डी, बी डी बराबर क्या हो गया बी सी प्लस सी डी हो गया। तो मेरा यहाँ पे बी डी है, उसको यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बी सी प्लस सी डी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो इधर बी सी प्लस सी डी गुना 1 क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। उसके बाद 75 गुना √3 क्या होगा 75√3। अब यहाँ पे देखिए बी सी बराबर कितना निकला मेरा 75 निकला हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे 75। तो चलिए इसको पुट करते हैं 75। बी सी का मान दिया हुआ आपको कितना 75, सी डी का मान नहीं मालूम। उसके बाद इधर कितना आया 75√3 आ गया, ठीक है। अभी 75 को क्या करेंगे उस पार भेज देंगे, तो सी डी बराबर मेरा कितना हो जाएगा 75√3 माइनस 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे 75 क्या कॉमन दिख रहा है हमको, तो क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा 75 कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा √3। अब यहाँ पे 75 बाहर चला गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इसको फिर गुना करके देखिए इतना पूछ जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या था सी डी ही निकालना था। यहाँ पे फिगर में देखिए सी डी क्या है मेरा, सी डी दोनों जहाज़ों के बीच का दूरी था, तो हमको क्या बोला था दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना था। तो मेरा तो सी डी मान निकल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे भाषा में लिख देंगे, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या माने थे सी डी, ठीक है। सी डी बार कितना गया मेरा 75√3 माइनस 1 कितना, इसका मात्रक क्या था यूनिट मीटर था, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 13 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा 14, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। आकृति इतना 9.13 में दिया हुआ, इसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका 60 डिग्री से जो 30 डिग्री का एंगल बना उसके बीच जो इसका दूरी कितना तय किया उसका हमको मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। जो फिगर दिया हुआ है, फिगर यहाँ पे देखिए किस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गुब्बारा है, ठीक है। इसके बाद उड़ने के बाद इधर पहुँच जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एंगल कितना डिग्री बनता है 30 डिग्री। यहाँ पे मान लीजिए कोई लड़की खड़ी है, यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है। उसका सबसे पहले अगर दूरी कम होगा तो एंगल क्या होगा ज़्यादा होगा, यहाँ पे 60 डिग्री। फिर इसका एंगल क्या हो गया बढ़ गया, दूरी बढ़ गया तो एंगल क्या हो गया
कम हो गया, कितना डिग्री हो गया अब मेरा 30 डिग्री हो गया, इधर 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है। और क्या दिया हुआ, यहाँ पे एक लड़की है जिसका ऊंचाई दिया हुआ हमको कितना 1.2 मीटर, और यहाँ से जो गुब्बारे का ऊंचाई जो है तो धरती से लिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे लड़की है, कितना इसका ऊंचाई है 1.2, और इसका टोटल लंबाई दिया हुआ है यहाँ से धरती से धरातल से उसका ऊंचाई दिया हुआ 88.2 मीटर, और इस लड़की का ऊंचाई कितना है 1.2 मीटर, ठीक है। तब इस दूरी को हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका नाम पहले हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी, ठीक है। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा आपका ए बी, यहाँ पे हो गया आपका ए, ई हो गया आपका बी, ई क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं सी, इसको डी, इसको ई, ठीक है। इसको हम लोग एफ मान लेते हैं, ई क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ, हम लोग सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना क्या दिया हुआ, ए बी भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की गुब्बारे को देखती है और उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है घटकर, ठीक है। 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ आपको, ए बी का मान दिया हुआ, ए बी बराबर कितना दिया हुआ 88.2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ आपको, यहाँ पे देखिए बी एफ दिया हुआ है, बी एफ बराबर कितना दिया हुआ है, बी एफ किसके बराबर होगा, बी एफ किसके बराबर, यहाँ पे लड़की है, लड़की का ऊंचाई क्या था सी डी, बी एफ और सी डी क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। कितना दिया हुआ इसका 1.2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, बी ए एफ निकाल सकते हैं, ए एफ यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हमको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो मेरा ए एफ निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए एफ निकाल लेते हैं, पहले ए से एफ निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा ए बी माइनस क्या हो जाएगा बी एफ, ठीक है, या फिर एफ ई। उसके बाद ए बी का मान कितना दिया हुआ 88.2 मीटर माइनस बी एफ का मान कितना दिया हुआ 1.2 मीटर दिया, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 87 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा इसका मान निकल गया 87, तो इसका भी मान कितना होगा मेरा 87 होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होगा, उसका सब ऊंचाई क्या होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो हम समकोण त्रिभुज किस में बात करेंगे, सबसे पहले ए एफ डी में बात करेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज पहले इसका मान निकल गया तो हम इसको पहले निकाल लेते हैं। ये अगर दिया हुआ तो हम इसको निकाल सकते हैं कि ना, बड़ा यहाँ से यहाँ तक इसको निकाल सकते हैं। तो किस में बात करेंगे, समकोण त्रिभुज ए एफ डी में बात करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं पहले समकोण त्रिभुज ए एफ डी में, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना होगा आपका, यहाँ पे देखिए एंगल इस त्रिभुज के लिए एंगल कितना है आपका, पहले इस एंगल की इस त्रिभुज के लिए कितना नहीं एंगल कितना 30 डिग्री, इसका ई क्या हो जाएगा सम्मुख भुजा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा संलग्न भुजा, मतलब पी हो जाएगा, इधर पी हो गया, इधर बी हो जाएगा, पी बी हो जाएगा तो किस में आएगा 10 में, मतलब यहाँ पे क्या होगा मेरा 10 लगेगा। 10 एंगल कितना था 30 डिग्री, ठीक है। इसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, फिगर में यहाँ पे इसका सम्मुख भुजा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा ए एफ हो जाएगा, ठीक है। और संलग्न भुजा क्या हो जाएगा एफ से डी हो जाएगा, तो ए एफ बटे क्या हो जाएगा मेरा
AF बटे B, सॉरी FD हो जाएगा, FD हो जाएगा। ठीक है, अब किसका मान दिया हुआ हमको, यहाँ पे इसका मान दिया हुआ। ठीक है, AF का मान दिया हुआ 30 डिग्री का मान कितना था 1/√3। AF का मान कितना दिया हुआ 87, इसका FD का मान नहीं मालूम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो FD बराबर क्या हो जाएगा मेरा 87√3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम किस में बात करेंगे, समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज उसमें बात करेंगे। समकोण त्रिभुज, अब यहाँ पे देखिए, अब इस समकोण त्रिभुज में बात करेंगे। यहाँ से इधर जो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। AF किसके बराबर होगा, GE के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज में बात करेंगे, GED में बात करेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज DGE में, या फिर इधर से भी नाम लिख सकते हैं, DEG ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे GED में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज GED में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा मेरा 10 लगेगा, एंगल कितना 60 डिग्री। इसका सम्मुख भुजा क्या है, यहाँ पे देखिए, इस 60 डिग्री का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, GE हो जाएगा, और इसका संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, G से D हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इस संलग्न भुजा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा मेरा सम्मुख भुजा हो जाएगा। तो इधर क्या हो गया, P हो गया, इधर B हो गया। P भी किस में आता है 10 में, तो 10 लगा दिए हैं, एंगल कितना 60 डिग्री। सम्मुख भुजा GE और संलग्न भुजा ED हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा सम्मुख भुजा हो जाएगा GE और संलग्न भुजा ED हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। ठीक है, GE किसके बराबर होगा मेरा, GE AF के बराबर होगा। ठीक है, AF के बराबर, GE किसके बराबर होगा, AF का, क्योंकि दोनों क्या समान लंबाई का। यहाँ पे देखिए फिगर में AF किसके बराबर होगा, GE के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AF जो बराबर होगा किसका, GE के बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों का मान कितना होगा 87 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब AF जो हम क्या होगा GE के बराबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे 87 हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले 87 को पुट करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे गुना करेंगे, तो 87 रख दिए, उसके बाद ED निकल गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा मेरा ED गुना क्या √3, तो √3 ED हो जाएगा। उसको 87 गुना 1, 87 यहाँ पे √3 गुना में कहाँ चल जाएगा, बटे में। तो ED बराबर क्या हो जाएगा मेरा 87/3, √3 आ गया मेरा। ED बराबर कितना आ गया 87/√3 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम हर का परिमेकरण कर लेते हैं। तो ED बराबर क्या हो जाएगा 87/√3। अब यहाँ पे √3 क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुना भाग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे। तो मेरा ED बराबर क्या हो जाएगा, मेरा ED बराबर हो जाएगा 87√3/3 हो जाएगा। यहाँ से कटेगा क्या, ये 3 दूनी 6, कितना बचा 2 बचा, यहाँ पे 9 है 27, इसलिए ED बराबर कितना आ गया मेरा 29√3 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या, यहाँ पे फिगर में देखिए, पहले क्या बोल रहा था, गुब्बारे जो था यहाँ पे था आपका। ठीक है, अब कुछ क्षण के बाद, पहले 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसके बाद 30 डिग्री बन रहा है। कुछ क्षण के बाद क्या बोल रहा है, गुब्बारा कुछ दूरी तय करता है, मतलब यहाँ पे पहले था, उसके बाद क्या बोल रहा है, गुब्बारा यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस तय किया, यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे पहुँच गया मेरा गुब्बारा, मतलब इतना दूरी तय किया। मतलब हमको निकालना क्या है इसका, इसको हम माने हैं E और इसको माने हैं F माने हैं। ठीक है, हमको मतलब E और F निकालना है। ठीक है, तो हमको FD निकाला हुआ है। ठीक है, उसमें से अगर हम DE घटा देते हैं या ED घटा देते हैं, तो मेरा क्या निकल जाएगा, EF निकल जाएगा। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, पहले FD को लिखेंगे, उसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं। FD को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे FD को लिख सकते हैं हम क्या क्या लिख सकते हैं, FE प्लस क्या लिख सकते हैं, ED लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं FD बराबर लिख सकते हैं हम क्या, FD को 2 टुकड़ा में किया हुआ। ठीक है, FD यहाँ पे 2 टुकड़ा है, यहाँ से यहाँ तक 1 टुकड़ा, यहाँ से 1 टुकड़ा है। ठीक है, तो FD को लिखेंगे पहले FE प्लस
ई डी, तो एफ ई प्लस ई डी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 टुकड़ा दिया हुआ, ठीक है। हमको निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब एफ से ई निकालना, मतलब एफ ई निकालना है, ठीक है। तो हम इसका मान नहीं मालूम है, इसका एफ डी का मान दिया हुआ कितना हम निकालें। एफ डी का मान देखिए यहाँ पे कितना आया, 87√3 आया एफ डी का मान। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ डी का मान पुट करेंगे 87√3। उसके बाद क्या, एफ ई नहीं मालूम, उसके बाद ई डी का मान कितना निकाले हम अभी, 29√3 निकालेंगे। तो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इस 87 को क्या करेंगे, उस पार भेज देते हैं, ठीक है, या फिर इसी को 29√3 को इस पार लेकर आ जाते हैं। तो 87√3 माइनस 29√3 बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। एफ ई को इस पार लेकर, इसको पहले हम लोग घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे घटाइए, 17 में से अगर 9 गया कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 7 में से अगर 2 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। एक ही जात का था, √3 तो कितना हो जाएगा, 58√3 बचेगा। आपका क्या है यहाँ पे, एफ ई हो गया, इसलिए एफ ई बराबर कितना हो गया मेरा, 58√3 हो गया। हमको निकालना क्या था, यहाँ से यहाँ पहले आपका गुब्बारा यहाँ था, यहाँ पे आपका गुब्बारा था, और इसके बाद यहाँ पे पहुँच जाता, मतलब यहाँ से यहाँ इसका दूरी तय कर रहा है, इतना दूरी तय कर रहा है। तो यही दूरी मेरा क्या था, एफ ई था। तो एफ ई निकल गया, तो हम लिखेंगे अतः इस अंतराल में तय की दूरी किसके द्वारा, गुब्बारे के द्वारा, क्या माने हैं उसको, एफ ई माने हैं, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा, 58√3, इसका यूनिट का था मीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर, ठीक है गाइस। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। इस वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।